अंडमान निकोबार द्वीप समूह बहुभाषाई द्वीप समूह है, जहाँ कई भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला निकोबारी भाषाएं बोली जाती है। इन सभी भाषाओं पर आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। द्वीप समूह में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर केंद्र की शुरुआत 2 जून 1963 को हुई। तब से अब तक इन सभी भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इन्हीं भाषाओं में से एक निकोबारी भाषा है, जिसके तहत एक निकोबारी उद्घोषक सेवानिवृत्त मार्कस बर्नाबस ने विविध कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर श्रोताओं का मनोरंजन किया है। कार्यक्रम उद्घोषक के रूप में 33 साल की सेवाएं दी हैं। आज वे अपनी इन्हीं सेवाओं का स्मरण करते हुए दूरदर्शन से बातचीत के दौरान अपनी सेवाओं के अनुभव को बांटा। जैसे अनाउंसर निकोबारी मैं तो नहीं जानता था कि अनाउंसमेंट कैसा दिया जाता है, मशीन कैसा चलाया जाता है, लेकिन अपने कलीग्स के साथ में हम मिल के देख के सीख लिया, सारा काम सीख लिया। मेरा सर्विस 1975 से शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ 2008, तो इसका मतलब 33 ईयर्स सर्विस हुआ मेरा ऑल इंडिया रेडियो में। उन्होंने बताया कि प्रसारण सामग्री की अनुपलब्धता के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रयासों से कार्यक्रम को बेहतर तरीके से प्रसारित किया। हमारे पास इतना तकलीफ था कि वो मटेरियल नहीं था, ब्रॉडकास्ट के लिए मटेरियल नहीं था, तो हम क्या, जो लोकल निकोबारी था पोर्ट ब्लेयर में, उसी को रिकॉर्ड करके पब्लिक को सुनाया करता था। पब्लिक बहुत खुश हुए हमारे काम से और बिशप साहब से हम मुलाकात किया अपॉइंटमेंट के बाद, तो वो शाबाशी दिया, कहा आके चल के आप ठीक से और कर सकता है। मेरा 33 ईयर सर्विस में जब हम ज्वाइन किया था, तो जैसे आपको मालूम है रेडीमेड मटेरियल नहीं था, तो हमको भेजा गया ओपी रिकॉर्डिंग में कार निकोबार, साउथर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड और बहुत सारा जगह विजिट किया और रिकॉर्डिंग लेके आया, और वही रिकॉर्डिंग जैसे इंटरव्यू है, मेमोरी है और स्टोरी, पोइट्री, ये सब रिकॉर्ड करके हम ब्रॉडकास्ट किया था। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। और इतना ही नहीं, जब ऑल इंडिया रेडियो को ज़रूरत था हिंदी अनाउंसर का, तो हमको भी असाइनमेंट दिया था। जब कभी भी उनको ज़रूरत होने से तो हमको बुलाया करता था इमरजेंसी के लिए, तो हम परफॉर्म किया हिंदी अनाउंसर, वो भी रिकॉर्ड है ऑल इंडिया रेडियो में। उन्होंने आगे बताया कि किस प्रकार वे अनुवाद के जरिए निकोबारी भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण करते थे। क्योंकि निकोबारी लैंग्वेज भी तो इतना आसान नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होने से तो उसमें काम नहीं लगा सकता। अगर सही तरीके से अपने नॉलेज को, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन भी था, जैसे न्यूज़ है, समाचार है, उसको निकोबारी में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके ब्रॉडकास्ट करना है,
तभी तो अनपढ़ निकोबारी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह हम चलाया करते थे निकोबारी प्रोग्राम। मार्कस बर्नाबस ने बताया कि उनके द्वारा तैयार किए गए प्राकृतिक आपदाओं और खगोलीय खबरों पर आधारित समाचार से लोग काफी प्रभावित हुए। जैसे आपके कुछ सर्विस हुआ बाहर में, गवर्नमेंट में, तो उनको हाईलाइट करते थे उसमें निकोबारी प्रोग्राम के साथ में, तो उनको यही फ़ायदा है। और जो इमरजेंसी है वो पता चलता है। समुंदर कब तूफान आता है उनका समाचार भी दिया करता था। तो पब्लिक सरप्राइज हो गया, अरे कैसे मालूम है कि फलाना तारीख को ये एक्लिप्स होगा, ऐसा। और सन को भी और फलाना दिन ये नहीं दिखाई देगा आसमान में ऐसी, ये सब इंटरेस्टिंग बात है। मोस्टली गाना, सॉन्ग्स वही उनको पसंद आता है। सॉन्ग्स, शॉर्ट स्टोरी, इंटरव्यूज़, पोइट्री, ये सब वैरायटी था प्रोग्राम में। अंत में उन्होंने बताया कि श्रोता निकोबारी कार्यक्रम के साथ साथ रेडियो से प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी सुनना पसंद करते हैं। रेडियो सुनने का तो छूटता नहीं, सब लोग सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, हिंदी प्रोग्राम भी सुनते हैं, निकोबारी प्रोग्राम भी सुनते हैं, और लैंग्वेज भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, ये सब निकोबारी प्रोग्राम के साथ प्रसारित हुआ। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के निकोबारी भाषा के इकलौते नियमित उद्घोषक सेवानिवृत्त मार्कस बर्नाबस अपनी सेवाओं के स्मरणीय पलों के साथ अपनी जन्मभूमि कार निकोबार के स्वच्छ वातावरण में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।